ठीक है, देखिए तो लास्ट हम लोग जो कवर अप कर रहे थे, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई तो सबसे पहले हमने ऑस्टेट की बात करी कि उसने हिंट दिया कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, it create or it produce the magnetic field, so it behaving like a magnet. Okay, after that we have some formulas like a Biot-Savart law कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट आई जाएगा, उसका एक छोटा टुकड़ा जो डीएल लेंथ का होगा, जिसे नाम दूंगा क्या, करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल के ऊपर एट सम पॉइंट पी, एट सम एंगल, एट सम डिस्टेंस आर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस इज कॉल्ड डीबी। फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द मदर फॉर्मूला जो दिया किसने, बायट-सवार्ट लॉ ने। दिस इज द मदर फॉर्मूला। आफ्टर दैट हम इसमें से डिस्क्राइब कर लेंगे अलग अलग चीजें, इसके डेरिवेशंस कर लेंगे, वो हमारा सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि एक करंट एलिमेंट, एक छोटा टुकड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी की वेक्टर फॉर्म में जब गए तो पता चला डीबी वेक्टर शुड बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर notation. From this formula we have to find the direction of this dB with the help of right hand rule. Right hand rule says A cross B and thumb indicate the direction of the resultant vector or a answer vector. Okay sir, so in that case DL, this is DL cross R inside. Okay sir, ये सब चीजें समझ में आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल फॉर्मूला और ले ले, तो अगर अपने पास कोई सिंगल वायर है तो उसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी दिखा सकते हैं, जिसमें थंब अपने को क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हम जानते हैं कि कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती हैं, जिसको हम अपने राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं। ठीक है सर, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं थी। सर इसको और जस्टिफाई करें तो हमने देखा कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, टेस्ला। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो गला खराब हो गया, ठंडी इतनी मत दिया करो। नहीं ठीक है, मत बार बार चेक मत करो उसको, वो हो जाएगा। हाँ अच्छा, फिर से हो गया। हाँ ठीक है, चलिए आगे। तो सर डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लास 10th याद आ रही है तो क्लास 10th के अंदर कई बार बोलते थे डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ऐसे बतानी पड़ती है, डेफिनेशन बतानी पड़ती है। हर डेफिनेशन, हर यूनिट की क्या होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि क्या इसके डेफिनेशन होगी। तो सर अगर मैं यहां बोल सकता हूं तो कह सकता हूं डीबी, अगर मैं करंट को 1 एम्पियर मान लूं, इस डीएल को 1 मीटर मान लूं, साइन थीटा को 90 मान लूं, तो और साइन 90 की वैल्यू कितनी बना लूं, 1। डिस्टेंस को भी मैं कितना मान लूं, 1 मीटर। ओके सर, तो dB शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
बाकी सब 1 हो गए, बाकी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7 टेस्ला। तो किसी ने पूछा 1 टेस्ला क्या होता है, तो डीबी इतना है, तो रेसिप्रोकल भेजूंगा तो क्या लिखूंगा इसको कि 1 टेस्ला का क्या मतलब हो जाएगा? 10 की पावर -7 नीचे जाएगी तो क्या लिखूंगा? 10 की पावर 7 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। कल को किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यू हैव टू एक्सप्लेन 1 टेस्ला इज दैट magnetic field which is produced by 1 meter length of conductor having the 1 ampere current at a distance of 1 meter at the perpendicular distance it create 10 to the power 7 times। कितना प्रोड्यूस करेगी ये? 10 की पावर 7 माइनस नहीं 7, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं? डिफाइन, जब भी कोई आपके पास फॉर्मूला आ रहा है। आफ्टर दैट जब हमने इसको पढ़ा तो हमने इसमें स्टार्ट की थी क्या? एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सवार्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सवार्ट लॉ। इस एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवार्ट लॉ में सबसे पहला मैंने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर कोई तार है वो सीधा है जिसमें से करंट कितना जा रहा है? I at some point at a distance of a, this is phi 2, this is phi 1। अगर ये एंगल दे रखे हो, we have a formula, we derive this, B is equal to mu naught I 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये नहीं आएगा सारी चीजें खराब है। फिर क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा पक्का? चलिए, अगर सर ये हो जाएगा तो इससे हमने एक इनफाइनाइट वायर की भी बात की थी। इनफाइनाइट वायर की बात की थी, क्या आ गया था? म्यू नॉट ये 90, ये 90, 1 हो गया था, 1 और 1 2 हो गया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। एक इनफाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, वो कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कल से कुछ क्वेश्चंस भी मैंने परफॉर्म किए थे, जैसे कि अगर सर ये स्क्वायर है, कितना करंट जाएगा? अगर इसमें पूरा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और सर दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल having the current I, चलिए, at the centroid we have to find total magnetic field, we have to find total magnetic field। सर ये तो पता है कि करंट इधर जा रहा है, सबके क्या हो जाएगी? अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सब प्लस प्लस होने वाली है। दिस इज ए बी सी। सो अगर ए बी 1 बना रहा है, बी 1 बना रहा है, ये बी 2 बना रहा है, ये बी 3 बना रहा है, तो अपने को ये तो पता है कि बी 1 का मैग्नीट्यूड, बी 2 का मैग्नीट्यूड और बी 3 का मैग्नीट्यूड सब किसके बराबर मान लूं? बी। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितने के बराबर आने वाला है? एट सेंटर 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो क्या एक वायर का निकाल लूं सबसे पहले कि एक वायर से कितना जा रहा होगा? तो सर ये रहा, let this distance should be x। क्या कोई क्लास में ऐसा है जिसको x निकालने में दिक्कत आएगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की पूरी हाइट निकाल सकते हैं, फिर एक हाइट का सेंटर जो होता है वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। निकलवाया भी हुआ है मैंने, शायद आता है a/√3। ये डिस्टेंस कितना है फौजी मेरा? a/√3।
√3, याद आ रहा है चार्जेस के अंदर जब करार था, तो a/√3, दिस इज a/2, ये आता है a/√3 और ये आता है तुम्हारा a/2। पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, बोलो हो जाएगा। चले आगे, ठीक है सर, मेरा ये हिसाब किताब है भी नहीं, आगे चलो सर बताओ और क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है सर, एक तार से बात करें, इससे मेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, करंट मेरे पास है। सर कहीं से अगर आप मुझे ये एंगल दे दो तो काम बैठे, बोलो, अगर मुझे ये दो एंगल मिल जाए तो काम बैठ जाएगा, क्योंकि मुझे यही चाहिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/4πa sin φ1 sin φ2, दिस इज φ1, दिस इज φ2, कितना होता है φ1 प्लस φ2 कितना होगा, 120 डिग्री। सर हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60, तो जो सेंटर पे बनाएगा वो पूरा कितना बनाएगा 120, एंड 120 का आधा 60 एंड 60, सो φ1 φ2 बोथ आर 60 डिग्री, सो बी 1 हो जाएगा, जिसको अपन बी बोल रहे हैं, वो बी हो जाएगा μ0I/4πa, 4πa, ए वो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है सर, गलती करते हैं बच्चे बहुत बार, ए मत लिखो, क्या लिखूंगा यहां पे, एंड साइन 60 सर μ0I/4πx sin 60 √3/2 √3/2, 2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3, ओनली √3, ओनली √3। सर ये बी आया है, मेरा टोटल आंसर कितना है, ओ पॉइंट पर 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी 3√3 μ0I/4πx, एंड होल आंसर इन इनवर्ड डायरेक्शन, कहां की तरफ आएगा यहां पूरा आंसर, अंदर की तरफ, इनवर्ड, इनटू द पेपर, लिख के आना पड़ेगा पेपर में, अगर लिख कर आ गए सॉल्यूशन, डायरेक्शन नहीं लिख के आ रहे, एग्जामिनर नंबर कट कर सकता है, क्या लिखोगे, इनटू द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ, आउट टू द पेपर, आउटर की तरफ, बाहर निकल की तरफ, बोलो हो जाएंगे क्वेश्चन इस तरीके के, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे सब, हो जाएगा। चलिए आज हम सेकंड एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सर 10th क्लास में सिखाया हुआ है, स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती थी, कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर कोई रिंग जैसा सर्कल हो, कोई कंडक्टर हो जिसके अंदर रिंग है, रिंग टाइप की, और उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। चलिए इसका जब ड्राइव करवाते हैं, जब इसको ड्राइव करते हैं तो एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया आपको A क्रॉस बी, या फिर बताया कि वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे। एक होता है राइट हैंड पाम रूल, कौन सा होता है, राइट हैंड पाम रूल, ये भी होता है। राइट हैंड पाम रूल के अंदर ये नहीं, ये कर्लिंग फिंगर वाला नहीं, राइट हैंड पाम रूल कहता है कि सिंपल अपने हाथ को स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच कर लो राइट हैंड को, अंगूठे को इधर और इधर, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एंड द परपेंडिकुलर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी से निकालो, ए क्रॉस बी से निकालो, या ए वेक्टर बी वेक्टर, आंसर शुड बी अपसाइड परपेंडिकुलर टू दिस। पाम रूल अलग अलग है, एम्पियर सर्किटल लॉ, स्विमिंग रूल, स्क्रू रूल, मल्टीपल्स है, जहां जैसी जरूरत पड़ती है यूज करते हो, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, देखना कैसे करेंगे, थोड़ा जजमेंट लेना ध्यान से। ये मैंने एक क्या बना ली, रिंग, जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I।
रेडियस कितना a, p distance, this distance should be equal to r. A current carrying loop, consider a current carrying loop of current I, करंट I का क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, इसका रेडियस कितना है a. मैं चाहता हूं इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना. बहुत ध्यान से सुनना, समझना, थोड़ा सा टिपिकल जाएगा क्योंकि ये इमेजिनेशन वाला है, ये चैप्टर इमेजिनेशन वाला है. जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी समझ पाएगा. जैसे ही मैंने रिंग बनाई, सर इसको मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिंग ऐसे है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे दिखाया मैंने, उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ करंट दिखाया मैंने. ठीक है, चलो इसको करंट की डायरेक्शन इधर ले लो क्योंकि तुमको दिखाने में इजी रहेगा. करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ये रिंग, ये करंट जा रहा है, रिंग है. ठीक है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है. समझ में आ गई बात. और जो करंट जा रहा है, कल को यही क्वेश्चन कराऊंगा, एक अल्फा पार्टिकल घूम रहा है, क्या कल को दिक्कत आएगी क्या? अगर मैंने बोला एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चक्कर लगा रहा है, क्या यही क्वेश्चन बनेगा? हाँ सर, अल्फा पार्टिकल घूमे या करंट घूमे, बात तो एक ही है, चार्ज पार्टिकल के घूमने से करंट बनता है. अच्छा, कल को इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, करंट कहां बनेगा? उल्टा, डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, डरना नहीं. ओके सर, ठीक है, समझ आ गया. चलिए, ये एक पूरी की पूरी रिंग है, करंट चल रहा है, इस पे छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया. फिर से वही वाली बात कि एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्मॉल करंट एलिमेंट, द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट इज dl वेक्टर, dl वेक्टर. दिस इज कॉल्ड x, इसे मैं नाम ले रहा हूं किसका? x. ये डिस्टेंस कितनी है? x. सर ये रहा करंट एलिमेंट, ये रहा करंट एलिमेंट, करंट कहां जा रहा है? इधर. खोल दो इधर इस पे, थंब को खोल दो. पॉइंट क्या है? यहां, यहां नहीं है, यहां. तो मेरा पाम का खुलेगा, सीधा नहीं खुलेगा, कैसा खुलेगा? तिरछा. और अगर अपना ही रूल यूज कर रहे हैं तो सर दिस इज डीएल एलिमेंट, तो डीएल एलिमेंट ये रहा, पॉइंट यहां नहीं है, यहां होता तो ऐसे घुमा के दिखाता, देख मैग्नेटिक फील्ड ये रही. लेकिन अभी मेरा डीएल कहां है? नीचे. रिंग अगर ऐसे है और रिंग पे ये पॉइंट ले रहा हूं तो पॉइंट कहां है? यहां है, तो ऐसे दिखाऊंगा, तिरछा करूंगा. तो डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? तिरछी. क्या बात समझ में आ रही है? और पाम रूल से लगाऊंगा तो दिस इज आइडियल एलिमेंट, एंड पाम ओपन करूंगा सीधा नहीं, टेढ़ा, क्योंकि रेडियस है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसा कुछ आएगा. यानी कि ये छोटा टुकड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये छोटा टुकड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो करेगा कुछ ऐसी. दिस इज डीबी. क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है बात? ठीक है. एंड ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा. तो यहां पे क्या आएगा? डीबी कॉस थीटा. और यहां कौन आएगा? जो बच्चा इसको कंपेयर होके पढ़ रहा है कि सर आपने सब करा रखा है कि सर एक ये रहा चार्ज वाली रिंग कराई थी आपने गॉस थ्योरम से पहले, फिर यहां पे एक एलिमेंट लिया था डी वाला, डी एल वाला, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई थी मैंने इस पॉइंट पर, याद है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? ऐसे आती है सीधी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे गई है? ऐसे. ये बहुत बड़ा अंतर है. और बच्चे डायग्राम बनाते हैं पेपर के अंदर, रट के आते हैं, मैंने बनाया डायग्राम, तो सोचेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी बनाऊंगा? इसकी बना दी मैंने. नहीं, ये किसकी है? इसकी. क्या बात समझ में आई? थोड़ा टिपिकल है, समझ लो. उसको देखोगे तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके की है कि सपोज ये आपके पास में क्या है? सिंपल एक रिंग. ठीक है, रिंग के सेंटर पे क्या आ रहा है? एलिमेंट आ रहा है. तो यहां पे डीएल, डीएल क्रॉस आर, तो ये आर मारने के लिए, क्रॉस मारने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इधर. समझ बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरीके से समझ के काम करते हैं. ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है. दिस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा.
ये 90 थे और 90 पे घूमे तो वो एंगल थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है एंगल पहचानने में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ओके सर। चलिए एक एलिमेंट और लिया जाए, इसका डायमेट्रिक अपोजिट एलिमेंट, दिस इज डीएल आल्सो। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? दिस आल्सो थीटा, दिस आल्सो थीटा, दिस इज डीबी। फिर से डीबी साइन थीटा एंड डीबी कॉस थीटा। क्या डायग्राम समझ में आया? चीजें समझ में आई तो बोलो जल्दी, पहले चीजों को समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे उस वाले डीएल का वहां गया, डीएल इसका वाले का, सॉरी ऊपर वाले अपर पॉइंट का वहां गया, इस वाले का लोअर में गया। क्लियर है? कोई इशू नहीं है? सबको समझ में आ गया? बोलो, अरे हाँ ना बोलो यार, आ गया? कोई दिक्कत आ रही है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है? हो जाएगा? पक्का है? चलिए सर आगे चलो सर। अगर ये आ गया है तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले हम डीबी की वैल्यू लिख दें कि डीबी कितना होगा। तो डीबी की लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा सर? डीबी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर 4 पाई। क्या सही बात है? सर कुछ गलती कर रहे हो? क्या गलती कर रहे हो सर? ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये थीटा, क्या ये थीटा है क्या? हाँ सर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थीटा और मैं वापस याद दिलाऊंगा बहुत एक बार, इसको मैं नाम दे रहा हूं फाई का दे देता हूं एक बार, ठीक है? कंफ्यूज जाएगा वरना। ये सारे एंगल कितने हैं? फाई। ये फाई लो एक बार, वरना थीटा से कंफ्यूज कर जाओगे। चलिए बताइए, तो जो ये तो फाई वाले हो गए, चलो सब कुछ। डीबी में जो म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा आ रहा है वो थीटा कौन सा एंगल है? थीटा कौन सा एंगल है? हाँ 90 नहीं, कौन सा एंगल? मैं एंगल पूछ रहा हूं, अपने आप सोचिए मत, आप मेरे को सिर्फ एंगल बता दीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल बता दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं चीजें। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? डीएल और एक्स के बीच में, डीएल और एक्स के बीच में। जब मैं तुम्हें बायोट सवार्ट लॉ कराता था, जब बायोट सवार्ट लॉ बताया तुम्हें, तो ये थीटा क्या सिखाया तुम्हारे को? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल एंड आर। अब सोच आर कौन सा है? वो पॉइंट जहां तुम क्या निकालना चाहते हो? मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो उस एलिमेंट से। ये समझ में आ गया? अब मुझे सोच के बताओ, समझ के बताओ, इन दैट क्वेश्चन थीटा शुड बी कितना एंगल होगा? थीटा कितना एंगल होगा? तब तक मैं कोई सर्कल ढूंढता हूं, कितना होगा बोलो? ध्यान से सुनना, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है? करंट कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। कोई दिक्कत है तो बोलो। सुपर लगा। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। बहुत ध्यान सुनना, बहुत टिपिकल चीज है, रटा तो 2 मिनट में दूंगा। चीजों को ढूंढना समझना। सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, क्यों सर? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आपने सिखाई थी, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? डीएल की। तो डीएल की डायरेक्शन कहां है? पक्का पकड़, ट्रेस से पकड़, इसको पकड़ ले यहीं पे ऐसे, हाँ पकड़े रखना, ठीक है? ये डायरेक्शन उसकी।
ये डायरेक्शन किसकी है? एक्स की ना सर, ये एक्स की नहीं, एक्स की क्या है ये? अरे कहीं पे भी घुमाऊं, एंगल बिटवीन एक्स एंड डीएल हर बार कितना हो रहा है? 90 डिग्री। सर ये एक्स है क्या? अरे एक्स ये नहीं है, एक्स यहाँ झुका हुआ है, देखो फिगर में देखो और यहाँ देखो, एक्स क्या है? झुका हुआ है। पर झुकने के बाद भी क्या एंगल में कमी आई क्या? इस वाले पेन और इस पेन में हमेशा ही कितना एंगल क्रिएट हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये आपको समझना है कि अगर ये डीएल एलिमेंट है और ये आपके पास में आपका एक्स एलिमेंट है, चाहे यहां रखूं चाहे थोड़ा सा झुका के रखूं, एंगल शुड बी 90। क्लियर? पक्का? तो इसके बीच में एंगल कितना आने वाला है? 90। अगर ये बात समझ में आ गई है तो तुम सीधा बोल सकते हो सर थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो डीबी कितना बन गया? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमने क्या निकाल लिया? डीबी की वैल्यू निकाली। अभी तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है? ओनली डीबी की। फ्रॉम फिगर टोटल, ठीक है, फ्रॉम फिगर वी टेक अनदर diametrically opposite element, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड contribute by horizontal component। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किससे हो रही है? कंपोनेंट हो रही है। अर्जेंट है, एक मिनट, मैं टॉपिक रख के 10-15 मिनट तब तक तो बात करूँ से ना। हाँ, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किससे कंट्रीब्यूट करेगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कराता था तो कॉस थीटा वाले बचते थे, साइन वाले कट जाते थे, लेकिन अब देखो कॉस वाले कट रहे हैं, साइन वाले बच रहे हैं। तो क्या करूंगा? तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो बी शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। बोलो डीबी साइन फाई। वैल्यू पुट करो सर। इंटीग्रेशन डीबी की वैल्यू सर अभी आपने निकाल के दे दी मुझे, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई 4 पाई ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और वो तो हो गया था साइन 90 हो गया था, 1 हो गया था, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में क्या तुम्हारा? दिस इज डीबी, और साथ में क्या लग जाएगा? साइन। चलो, और यहां सॉरी डीएल भी है, ये डीएल भी है, सही है। क्या फिगर को देख के तुम्हें पता चल पा रहा है फाई इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? फाई इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? फाई इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट? हाँ, मैं फाई की बात कर रहा हूं, फिगर देख के समझ के बोलो, फाई इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? कैसे? अरे मूर्ख, मैं यहां लूंगा तब भी एंगल कितना बनेगा? फाई। मैं यहां पे टुकड़ा ले रहा हूं, उससे एंगल यहां बना रहा हूं, ये एंगल कहीं से भी बनाऊं, ये रहा वो पॉइंट। अब मैं थ्रू अगर मैं इसको मैं लेके कहीं पे भी घुमाऊं, फाई एंगल बदल रहा है क्या? सोचा करो ना, थोड़ा इमेजिन किया करो। तो फाई कांस्टेंट है, तो साइन फाई की वैल्यू निकाल लो सर। ये रहा फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाय एक्स। पुट कर दो, तो बी आ गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स का क्यूब हो जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा, ठीक है, डीएल। हो गई बात सारी, समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, म्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 4 पाई एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट,
अरे भैया हाइपोटेन्यूस है यार, डिपेंड कर रही है किस पे, आर पे, ए पे, दोनों कांस्टेंट, तो हाइपोटेन्यूस इज आल्सो कांस्टेंट. टेकिंग आउट, सो म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, ए बाहर, 4 पाई एक्स बाहर, एक्स क्यूब बाहर. इंटीग्रेशन में कौन फंस गया? ओनली डीएल. डीएल का इंटीग्रेशन एल. अगर मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूं, छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन करूं, तो क्या मिलेगा? पूरा सरकमफ्रेंस. तो 4 म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स का क्यूब. एंड व्हाट अबाउट डीएल? 2 पाई रेडियस. रेडियस कितना है? सर म्यू से पाई गया, 2 से 2 गया. एक फाइनल फॉर्मूला तैयार होकर मेरे सामने आ चुका है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2. एंड व्हाट अबाउट एक्स क्यूब? सर एक्स क्या था? एक्स क्या है? हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर. सो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2. दिस इज द एक्स एक्चुअल एंड होल पावर 3. और जो होशियार बच्चा उसको समझा हुआ है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही आया था, इस तरीके का ही फॉर्मूला आया था. तो सर तैयार होकर फॉर्मूला तैयार है लास्ट, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2. एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई घूम रहा है, जिसका रेडियस ए है, आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2. सो दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज आर करंट फ्लोइंग थ्रू आई. क्या फॉर्मूला आ गया है बी का? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कितना है? 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2. दिस इज द फॉर्मूला. सब क्लियर है? अब क्या पढ़ लेते हैं इसके स्पेशल. पहला, एट सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? सर फॉर सेंटर आर शुड बी 0. अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो आर शुड बी 0. पुट करो आर. सर बी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. गायब हो गया, 2 स्क्वायर से स्क्वायर हो गया, तो 2 ए क्यूब. ए स्क्वायर से गया तो म्यू नॉट आई 2. सर ये फॉर्मूले में एक मजे की बात यह है, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए था. एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. एंड दिस इज द ब्यूटी कि आपके पास एक सर्कुलर से कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए. पाई गया. रटने में इजी. तो सर्कल की बात होगी तो पाई नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट वायर से लिखेंगे. बोलो बात समझ आ गई सबको किस तरीके से? ओके सर. नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया. सेकंड, if A is very smaller than R. If A is very smaller, छोटी सी रिंग है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लिया आगे, छोटी सी रिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा आगे. In that condition A square should be neglected. और सर A square नेगलेक्ट करोगे तो B should be B भी कितना आ जाएगा? 0. यानी कि बहुत छोटी रिंग है, इन्फिनिट दूरी पे बात करना चाहते हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0. ठीक है सर, ये भी हो जाएगा. और बोलो, और कोई केस बन रहा है क्या? और बन रहा है सर, बनाते हैं. तीसरा केस, और कौन सा केस बना सकते हो सर? हाँ रिंग पे, पॉइंट को रिंग पे ले आऊं.
पॉइंट को रिंग पे क्या लेकर आऊंगा, मैं समझा नहीं कैसे करेगा, पॉसिबल कैसे, सोच। दिस ये रिंग है, ये रिंग है, इसके किस पॉइंट पे लेकर आऊं, यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड करंट चल रहा है, अब इसके पॉइंट पे ले आऊंगे, पॉसिबल नहीं ना। और कोई पॉइंट बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, लेकिन मैं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाए और सुन ले। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बना रहा हूं, जिसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझेंगे उसको। सर अभी अभी आपने जो सिचुएशन क्रिएट करी उससे पता चल गया कि हाँ एक रिंग जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओके, तो सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो प्री अप्रूव्ड में पढ़ा रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर कर्लिंग फिंगर्स, जैसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कर्लिंग फिंगर क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो 2 मिनट बैठो, मैं क्लास लेके कंप्लीट करके आ रहा हूं। स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी वो कैसे निकलती थी, कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वायर ही कोसेंट्रिक हो जाए, सर्कुलर हो जाए, तो इस बार उल्टा हम किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि जब भी आपको सर्कुलर की बात करनी है तो आपको कर्लिंग फिंगर्स क्या बताएंगी, कर्लिंग फिंगर क्या बता रही होंगी, ये बताएंगे आपको डायरेक्शन ऑफ